हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं एसपीडी का समान अध्ययन का जितना भी विविध से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इनका हम पूरा सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। और ये सीरीज आज सीरीज का पहला सीरीज चलने वाला है। तो पहला चलने वाला, आई होप ये आपको पसंद आएगा। तो पसंद आएगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको इसमें से क्या पसंद आ रहा और क्या आपको मतलब चैनल से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ पसंद आए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अपने हेडफोन को लगाइए मोबाइल में और अपनी दिल के मुताबिक उतनी ही साउंड आवाज़ में, मध्यम आवाज़ में लगा करके इस सेशन का मज़ा लीजिए, ठीक है। चलिए, ये आज हम कर रहे हैं भारत के प्रथम पुरुष एवं महिला, भारत के प्रथम पुरुष एवं महिला से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो चलिए करते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल भारत का, इसमें बात है भारत के प्रथम पुरुष या महिला है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम, यहाँ पे अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यदि भारतीय स्वतंत्र भारत के बोलेगा तो प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। चलिए, प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर, प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज राल्फ फिंच था। कौन था? राल्फ फिंच था। राष्ट्रपति कौन थे भारत के प्रथम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक रहे थे? 1950 से लेकर 1962 तक, लगभग 12 ईयर्स रहे थे। उपराष्ट्रपति भारत के प्रथम कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही थी, ठीक है। भारत की प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बने, ठीक है। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इंदिरा गांधी बनी। कब बनी? 1966 ईस्वी में बनी थी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। राज्यपाल, भारत की प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी? तो महिला में कौन? सरोजिनी नायडू जी। कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी? सुचित्रा कृपलानी। कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जी बने थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला में कौन बनी थी? तो मीरा कुमार बनी है, ठीक है। भारत की प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन बने? तो सैनम अयंगार बने। कौन है? सैनम अयंगार। राज्यसभा अध्यक्ष कौन बने भारत के प्रथम? डॉक्टर एस राधा कृष्णन बने थे। राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन बनी थी महिला में? भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष महिला में कौन बनी थी? वायलेट अल्वा बनी है, ठीक है। विपक्ष, भारत के प्रथम विपक्ष के नेता राज्यसभा के कौन बने? कमलापति त्रिपाठी बने। कौन बने? कमलापति त्रिपाठी बने, ठीक है। भारत के प्रथम विपक्ष नेता लोकसभा के, विपक्ष का नेता लोकसभा का कौन बना था? राम सुभग सिंह। कौन बने? राम सुभग सिंह बने। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भारत के, तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त बने थे सुकुमार सेन जी बने थे। भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन बने थे? तो जनरल करियप्पा जी बने थे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन बने थे? जनरल मानेकशॉ बने थे, ठीक है। भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन बने थे? तो महाराज राजेंद्र जी बने थे। कौन बने थे? महाराज राजेंद्र जी। भारत के प्रथम वायु सेना अध्यक्ष कौन बने थे? तो एस मुखर्जी बने थे। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन बने थे? तो रामदास कटारी बने थे, ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो हीरालाल जे कानिया बने थे, ठीक है। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की कौन बनी थी? तो फातिमा बीबी बनी थी, ठीक है। प्रथम न्यायाधीश हाईकोर्ट की, भारत की प्रथम न्यायाधीश हाईकोर्ट का कौन बना? सैयद महमूद बने थे। कौन बने थे? सैयद महमूद बने थे, ठीक है। भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश हाईकोर्ट का अन्ना चांडी बनी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की कौन बनी है? तो लीला सेठ बनी है। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की बनी थी, ठीक है। प्रथम आईएएस, भारत की प्रथम आईएएस महिला कौन बनी थी? अन्ना जॉर्ज बनी थी। भारत के प्रथम भारतीय आईसीएस कौन है? आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर बने हैं, ठीक है। भारत के प्रथम आईपीएस महिला बोल रहे हैं, तो महिला में कौन बनी है? आईपीएस किरण बेदी बनी है, ठीक है।
भारत की प्रथम महिला शासिका क्या है? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनती है? रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। ठीक है, कौन से सल्तनत से थी? तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत से थी। तो किस वंश की? गुलाम वंश की, स्लेव डायनेस्टी की। ठीक है, भारत की प्रथम भारतीय अध्यक्ष यूएनओ में कौन बने? सब प्रथम तो विजया लक्ष्मी पंडित जी बनी है। भारत के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन बने? तो केसी नियोगी जी बने। भारत की एवरेस्ट पर पहला भारतीय कौन चढ़ा? तो तेंजिंग नोर्गे चढ़ा, तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय। एवरेस्ट पर पहली महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल बनी है। इंग्लिश चैनल क्या है? इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन बना? मिहिर सेन, 1958 ईस्वी में उन्होंने पार किया था। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? सुश्री आरती शाह। दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला भारतीय लेफ्टिनेंट रामचंद्र बने। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव पर कौन है? उत्तर ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? प्रीति सेन गुप्ता। कब? 1993, 1993 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग, विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग के बारे में हम लोग देखते हैं। अब कौन कौन सा देख लेते हैं इस चीज को। क्या है? वायरस से। तो वायरस से कौन कौन सा रोग होता है? चेचक होता है, रेबीज होता है, जुकाम होता है, पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, खसरा होता है, चेचक बता ही चुके हैं, डेंगू ज्वर होता है, मेनिनजाइटिस होता है, इबोला होता है, एड्स होता है। ठीक है, और कौन कौन सा है? चिकनगुनिया होता है और कंजक्टिवाइटिस होता है। ठीक है, तो ये सब है चेचक से जुड़ा हुआ रोग। अब कौन कौन सा है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ रोग कौन कौन सा है? तो टेटनस होता है बैक्टीरिया से, प्लेग होता है बैक्टीरिया से, हैजा बैक्टीरिया से होता है, क्षय रोग बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, तपेदिक बैक्टीरिया से होता है, डिप्टीरिया बैक्टीरिया से होता है, गोनोरिया बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, काली खांसी बैक्टीरिया से होता है, निमोनिया बैक्टीरिया से होता है, और कुष्ठ रोग भी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, अब प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन कौन सा है? मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, पायरिया प्रोटोजोआ से होता है, सोने की बीमारी जिसको मतलब नींद बहुत आती है, सोने की बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होता है, पेचिस भी प्रोटोजोआ से होता है, और कालाजार भी किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। अब फफूंदी से जुड़ा हुआ कौन कौन सा रोग होता है? तो फफूंदी से गंजापन, जो बाल उड़ जाते हैं, गंजापन फफूंदी की वजह से होता है। एथलीट फूड, समझे बात को, ये फफूंदी से होता है। दमा फफूंदी से होता है, खाज फफूंदी द्वारा, और दाद फफूंदी द्वारा होता है। तो ये बीमारी थे बहुत सारे। ठीक है, अब विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग, कौन कौन सा बीमारी से कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है उसके बारे में देख लेते हैं। निमोनिया, ट्यूबर कुलोसिस जिसको आप लोग क्षय रोग बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी, तपेदिक। किस बीमारी के इस बीमारी की वजह से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। फेफड़ा किससे प्रभावित होता है? निमोनिया से, ट्यूबर से, कुलोसिस से, ब्रोंकाइटिस से, कुकर खांसी से और तपेदिक से। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया, इनसे क्या प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। किसके से? हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया से आंत प्रभावित होता है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी और टेटनस, पोलियो, रेबीज, मिर्गी और टेटनस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, स्कर्वी और पायरिया से क्या प्रभावित होता है? मसूरा। ठीक है, मसूरा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस और पीलिया से क्या? यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, मलेरिया और प्लेग से लाल रक्त कणिका जिसको आरबीसी बोलते हैं वो प्रभावित होता है। मधुमेह, डायबिटीज से क्या? अग्नाशय प्रभावित होता है। कालाजार से कौन सा? अस्थिमज्जा प्रभावित होता है। कालाजार बीमारी से अस्थिमज्जा प्रभावित होता है। डिप्टीरिया और अस्थमा जिसको आप लोग दमा बोलते हैं उससे श्वास नली प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए घेंगा, ग्वाइटर, घेंगा रोग जो होता है ये किससे प्रभावित होता है? थायराइड ग्रंथि गला प्रभावित होता है। ट्रैकोमा, ग्लूकोमा और मोतियाबिंद, ये इससे क्या? आंख प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए अब प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत को देख लेते हैं। बहुत सारे अम्ल होते हैं और उनके प्राकृतिक स्रोत देख लेते हैं। फॉर्मिक अम्ल पाया कहाँ जाता है? लाल चींटियों और बिच्छू के डंक में। ठीक है, लाल चींटी जो काटती है, जो डंक लगता है, बिच्छू जो काटता है, जो डंक होता है, उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में और नींबू में, संतरा में। खट्टे फलों में, नींबू में और संतरा में क्या? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो घास, पत्ते और मूत्र में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्जेक्लिक अम्ल क्या है? ऑक्जेक्लिक अम्ल इसमें सारेल के वृक्ष में और टमाटर में, सारेल के वृक्ष और टमाटर में ऑक्जेक्लिक अम्ल पाया जाता है।
एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? फलों के रस में और सिरका में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल किस में ज़्यादा पाया जाता है? तो फिटकरी में और सोडा में, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? हरा कशिश में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तत्व एवं उनके अप्रूप, अब ये भी देख लेते हैं तत्व उनके अप्रूप, ठीक है। तो कार्बन तत्व है, इसके अप्रूप कौन कौन है? हीरा, ग्रेफाइट, कोक, कोलतार, ठीक है। कोक और कोलतार, हीरा, ग्रेफाइट, कोक और कोलतार क्या कार्बन के अप्रूप है। सल्फर तत्व है और इसका अप्रूप कौन कौन है? रोम्बिक है और मोनोक्लाइनिक है। रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक सल्फर के अप्रूप है। फास्फोरस तत्व है, इसका अप्रूप कौन कौन है? पीला और लाल फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस के अप्रूप है। चलिए, विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट, विदेशी सहायता से भारत में कौन कौन सा स्टील प्लांट लगाया गया? तो बोकारो स्टील प्लांट, जो कि बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे है? झारखंड में। कब बना था? 1968 ईस्वी में, 1968 में। किसके सहयोग से बना था? पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर, समझे। 1991 से पहले जो यूएसए था, कहते हैं यूएसए कहते हैं रसिया, उसी का नाम है पूर्व रसिया को ही बुलाया जाता था यूएसएसआर, ठीक है। चलिए, भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में। कब बना था? तो एस्टेब्लिश हुआ था 1955 ईस्वी में। किसके सहायता से? तो पूर्व सोवियत संघ की सहायता से, ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। कब? 1953 में बनाया गया था। किसके सहयोग से? पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से, याद रखिएगा, ठीक है। पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1956 ईस्वी में। किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से। तो आज सीरीज का पहला ये था, इनसे जुड़ा हुआ जितना भी था हमने बता दिया सीरीज का। नेक्स्ट सीरीज पहले सीरीज में आई होप आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।